डब्ल्यूएस में एक्सपीएस की सीरीज़ के लिए एक और वीडियो बनाना है, वो हम ले सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट। काफ़ी स्मूथ पेन है। अच्छा, अरे आगे क्या, एक पेन किसी ने गिफ्ट किया था टीचर्स डे पे, काफ़ी स्मूथ पेन है, तो उसी से सोचा थोड़े नोट्स बना लूँ। पेन से याद आया, एक सेकेंड, एक्सडी के अंदर भी तो पेन टूल है। आज चलो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भरत और आज जिस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो है पेन टूल। बेसिकली पेन टूल, अगर आपको फोटोशॉप आता है, एक्सडी आता है, इलस्ट्रेटर आता है, यानी एक्सडी में अभी आप सीख रहे हैं ऑब्वियसली बात है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी फोटोशॉप के पेन टूल को सीख के आए हुए हैं, इलस्ट्रेटर के पेन टूल को सीख के आए हुए हैं, तो एक्सडी का पेन टूल थोड़ा सा उससे कम फीचर्सटिक है। यानी कि फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर के अंदर पेन टूल जो है वो ज़्यादा फीचर्सटिक है, क्योंकि वो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, क्रिएटिव सॉफ्टवेयर है। एक्सडी जो है यूआई यूएक्स के लिए है, तो इसमें इतना रोल प्ले नहीं होता है जो फीचर फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में। तो जितने फीचर की ज़रूरत है वो फीचर पेन टूल में यहाँ पे अवेलेबल है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इनके बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में क्या एक्स्ट्रा है, वो भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे, ताकि आपको आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ने से पहले सिंपली मैं आपको एक लाइन बता दूं कि जो एडोब एक्सडी का जो पेन टूल है, चाहे फोटोशॉप का हो चाहे इलस्ट्रेटर का हो, पेन टूल बेसिकली आपके हाथ के मूवमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप अपने जो लैपटॉप के टच पैड है उससे आप काम तो ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग में एंट्री करते हैं तो आपके पास एटलीस्ट एक वायरलेस माउस होना चाहिए, वायर्ड वाला भी नहीं, वायरलेस माउस होना चाहिए। तो वायरलेस माउस से आपका जो हाथ का जो मूवमेंट है ना, वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है, तो उससे आपको जो क्रिएटिव डिज़ाइन बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। लेकिन पेन टूल की अगर बात करूँ और आपके पास अगर पेन टैब है, वायाकॉम का ले सकते हैं, एक्सपी का ले सकते हैं, किसी का भी आपको जो पसंद आए, जो आप कंफर्ट जोन आपका रहता है, आप एक पेन टैब अगर लेते हैं तो पेन टूल का काफ़ी अच्छे से उसमें यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। इवन बाकी टूल भी पेन टैब से काफ़ी अच्छे से आपके यूटिलाइज हो पाएंगे। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर एंटर कर रहे हैं तो पेन टैब है तो सबसे बेस्ट है। पेन टैब नहीं है तो वायरलेस माउस होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बाकी वायर्ड माउस और लैपटॉप का टच पैड भी है तो ठीक है, काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो। लेकिन उसके साथ थोड़ी स्मूथनेस आ जाती है। क्योंकि पेन टूल टॉपिक आया और उसमें हाथ का मूवमेंट ज़्यादा है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर लेना चाहिए। तो अभी कम टू पॉइंट, मेन पॉइंट पे आ जाते हैं पेन टूल के बारे में। तो देखो, पेन टूल जो है अपना यहाँ पे लाइन टूल के जस्ट नीचे ऑप्शन में आ जाता है और इसका शॉर्टकट है पी। पेन टूल बेसिकली क्या करता है, शेप बिल्ड करने के काम आ जाता है, या फिर कह दो जो पाथ बिल्ड करने के काम आ जाते हैं। शेप इसलिए बोला क्योंकि जनरली हम शेप वर्ड से ज्यादा फैमिलियर है, पाथ से अभी शायद इतना फैमिलियर नहीं हो पाया, लेकिन धीरे धीरे हम आगे जाके हो जाएंगे। तो जब भी एक्सडी के अंदर आप कोई भी कस्टमाइज शेप बनाते हैं, या फिर ये कहूँ कस्टमाइज पाथ बनाते हैं, वो आप बना सकते हैं पेन टूल की हेल्प से। जैसे अगर लास्ट के वीडियोस में, जो हमारे लास्ट के सीरीज जो वीडियोस चल रहे थे, रेक्टेंगल टूल के बारे में, इक्लिप्स, ट्राइंगल यानी पॉलीगन के बारे में, लाइन टूल के बारे में, इनमें हमने थोड़ा सा भी अगर कस्टमाइज जैसे मूव टूल की हेल्प से जो किया था, तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे ऑल आइटम में शेप लिखने की बजाय पाथ लिखा हुआ जाता है। मैं थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, तो अभी देखो क्या लिखा हो रहा है, रेक्टेंगल लिखा हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं मूव टूल की हेल्प से इस पे जैसे मैं जाता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ और इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंजेस करता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है मूव टूल की वीडियो में। तो अगर इस वीडियो से पहले वो सारे वीडियो नहीं देखे तो प्लीज देख लेना, क्योंकि सब ऑलमोस्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, तो कंफ्यूजन ना हो। तो पहले वाले सारे वीडियो एक बार देख लेना, रेक्टेंगल, मूव, लाइन, पॉलीगन, इक्लिप्स, ये सारे वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। फाइन, ये मैं थोड़ा इसको मूवमेंट करा दिया और ये मैंने कर दिया, इसको बना दिया, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसको मूव टूल की हेल्प से थोड़ा और चेंजेस करूं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, ये मैंने कुछ और इसमें चेंजेस किए हल्के हल्के से, मतलब मैं एजेस और जोड़ते जा रहा हूँ, या और एंकर पॉइंट जोड़ते जा रहा हूँ, और अपने अकॉर्डिंग इसको मैं बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। फाइन, ये मैंने देखो थोड़ा सा अब इसको क्या किया, रिसाइज भी कर दिया, थोड़े एंकर पॉइंट भी बना दिए। अब देखो, जो आइटम में यहाँ पे एंकर पॉइंट लिखा होता है उसकी जगह क्या लिखा हो गया, पाथ। तो जब भी आप एक्सडी के अंदर कोई भी कस्टमाइज शेप बनाते हैं तो उसको ये पाथ के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं शेप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे थोड़ा फैमिलियर हो गया।
देखो जो ग्राफिक डिजाइन में ऑलरेडी एंटर हो चुका है फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के थ्रू, उनको पाथ काफी अच्छे से पता होगा, लेकिन जो नए हैं, मुझे सबके लिए वीडियो बना रहा है इसलिए मैं थोड़ा ये क्लियर कर देता हूँ। होता क्या है कि आप कोई भी कस्टमाइज शेप बनाते हैं, जैसे कि ये मैं 2 लाइन बना रहा हूँ, तो ये जो पहला एंकर पॉइंट है, जो ये पहला एंकर पॉइंट और ये जो दूसरा एंकर पॉइंट, इसके बीच में ये जो एज आती है या फिर कह दूं कि जो लाइन आ रही है, जो भी आप बनाते हैं, इसको हम पाथ के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो XD के अंदर आप कोई भी कस्टमाइज शेप बनाइए, वो पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कल को मैं पाथ बोलूं तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं वहां पे कस्टमाइज शेप की ही बात कर रहा हूँ। सिंपल। ठीक है, तो अब आते हैं, पाथ के बारे में डिस्कस कर लिया, माउस हाउस की भी बात कर ली, अब थोड़ा पेन टूल की भी बात कर लेते हैं। तो पेन टूल बेसिकली क्या करता है, कस्टमाइज पाथ बना या पाथ बनाने के काम आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेफ्ट क्लिक से मैंने एक एंकर पॉइंट पे क्लिक किया और मैं फिर क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे इसके डायगोनल कह दीजिए या फिर स्ट्रेट कह दीजिए, जैसे मतलब मैं माउस का मूवमेंट करा रहा हूँ, तो आप देखिए साथ साथ में इसके साथ एक लाइन मेरे साथ चल रही है। जितनी साइज रखनी है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, उसको आगे पीछे कर रहा हूँ। बाकी जिस भी डायरेक्शन में मेरे को लेके जाना है मैं ले जा सकता हूँ। कहने का मतलब मैं एक सिंपल एक लाइन बना रहा हूँ और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक मैंने यहाँ पे एक एंकर पॉइंट को यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो हुआ क्या, ये 1 और ये 2 एंकर पॉइंट से मैंने एक सिंपली लाइन बना दी, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, जो आप पेन टूल से शेप बनाते हैं उसको वापस क्लोज भी करना पड़ता है। वो कैसे, वो बात करते हैं। तो ये मैंने 1 एंकर पॉइंट किया, ये 3rd एंकर पॉइंट किया, ये 4th एंकर पॉइंट किया और ये वापस में आके इसको 5th एंकर पॉइंट करूंगा, तब जाके ये पूरा पाथ कंप्लीट हुआ है। ध्यान रखिएगा, 2 एंकर पॉइंट से ये पाथ कंप्लीट नहीं होगा। मैं यहाँ पे 1 2 3 और 3 के बाद वापस अगर मैं करता तो ही ये पाथ कंप्लीट होता। ठीक है, तो 2 एंकर पॉइंट से कभी भी पेन टूल से पाथ कंप्लीट होगा नहीं। अगर आपको पाथ कंप्लीट करना है तो वापस फर्स्ट पे आके क्लिक करोगे, तब जाके वो प्रॉपर एक पाथ आपका बनेगा। सिंपल बात है, इसमें कुछ अलग सलग नहीं है। ठीक है, एक बार अब इसको मैं हटा देता हूँ। फाइन। तो यहाँ पे मुझे सिंपली पेन टूल की हेल्प से क्या करना है, एक पाथ ड्रॉ करना है जो कंप्लीटली क्लोज्ड हो। सिंपल बात है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया। दूसरे पॉइंट पे अभी मैंने इसको हाइड कर दिया, जो थोड़े थोड़े पॉइंट समझा के फिर मैं राइट हैंड साइड के फीचर्स पे आऊंगा आपके पास। ठीक है, फिर अगेन मैं पेन टूल की हेल्प ले रहा हूँ और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, पेन टूल को लिया और मैं चाहता हूँ एकदम स्ट्रेट लाइन हो। अब आप हल्का सा नोटिस करिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा। ठीक है, ताकि क्या आपको विजिबल दिखाई दे, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट एंकर पॉइंट किया, अब सेकंड एंकर पॉइंट पे जा रहा हूँ। तो देखो अब थोड़ा सा नोटिस करना, थोड़ा ऊपर किया, जो मेरी लाइन का कलर है ब्लू नहीं है, थोड़ा नीचे किया, लाइन का कलर ब्लू नहीं, लेकिन एकदम सेंटर में आता हूँ, यानी कि ये एक एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, मतलब एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ। तो इसका कलर क्या हो गया, थोड़ा सा ब्लू हो गया। हालांकि ये सिर्फ आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए, रेफरेंस के लिए, सॉरी, ये हालांकि आपके रेफरेंस के लिए, एक्चुअल आउटपुट में या फिर इसके बाद जो डिजाइन बनेगी उसमें इसका कोई रोल नहीं है। बस आपके माउस के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये देखो एक ब्लू कलर का बन रहा है। अब यही अगर मैं देखो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, इसको मैं वर्टिकली लेता हूं, तो भी आप देखो एक इसका ब्लू कलर का एक जो है, मतलब इसका कलर चेंज हो गया, ये बताने के लिए कि एकदम सीधी लाइन है। ठीक है, थोड़ा बहुत भी इसमें एंगल का फर्क नहीं, जैसे हल्का सा एंगल का फर्क हो जाता है ना कई बार, तो वो चीज है। तो एक तो इसने हेल्प कर दी। उसके अलावा कई बार आप बहुत फास्ट काम करते हैं, जब एक बार माउस पे हाथ बैठ गया तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार फास्ट काम करते हैं तो फटाफट क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, सिंपली शिफ्ट दबाया, फिर माउस को भले कितने भी ऊपर नीचे करो, डजंट मैटर, सिंपल सी बात है, ऊपर नीचे किया कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। फिर क्लिक किया, फिर अगर मुझे डायगोनल लाइन बनानी है, यानी एग्जैक्ट 45 डिग्री के एंगल पे मेरे को लाइन बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, सीधी के एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। आप नोटिस करिए जरा सा, अब इसमें देखिए, अब मैंने शिफ्ट वाली बात तो देखो आपको बता दी, पहले भी मैंने शेप टूल में इनमें बात की थी, यानी रेक्टेंगल इनमें बात तो कर ही ली थी। यहाँ पे भी वो चीज होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया ताकि सिमिलरिटी आप कर सके। लेकिन अब जरा नोटिस करो, एक चीज नोटिस करना, मैं सेकंड एंकर पॉइंट से जब थर्ड एंकर पॉइंट पे आ रहा हूँ और मैंने शिफ्ट प्रेस कर रखा है, तो यहाँ पे डायगोनल लाइन बन रही है, यानी एग्जैक्ट 45 डिग्री के एंगल पे बन रही लाइन। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे थर्ड एंकर पॉइंट पे आगे पीछे होता हूँ, देखो नोटिस करना, एक और मेरी गाइडलाइन बन के आ रही है ब्लू कलर की, वो ये बताने के लिए कि ये एग्जैक्टली फर्स्ट एंकर पॉइंट पे या जो भी उसके नियर बाय एंकर पॉइंट होगा, वो भी ध्यान रखिएगा, उसके एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया और एकदम स्ट्रेट है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, वापस से पाथ को क्लोज करूंगा। तो इससे हुआ क्या, हुआ सिंपली एक सिंपल सा एक मेरा ट्रायंगल बन गया।
हालांकि आप पॉलीगन शेप से ही बना सकते हैं, बट हर बार ट्रायंगल नहीं बनाना होता है, कई और चीज़ें भी होती है, तो वो वाली बात के लिए आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ। पॉइंट सिंपल इतना सा है कि ये जो गाइडलाइन है आपको बहुत हेल्प करेगी। देखो एडोब फोटोशॉप, एडोब एक्सडी और एडोब इलस्ट्रेटर में भी गाइडलाइन है। आपके एक्सडी में गाइडलाइन सबसे पहले आई थी, फिर बाकी में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुई थी। तो पॉइंट ये आ जाता है कि जब आपको एडोबी ने भी ये कह दिया है कि जितना आप अपनी डिज़ाइन में अलाइनमेंट रखोगे उतनी ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन आपकी बनेगी, या फिर कहो प्रोफेशनल डिज़ाइन बनेगी। तो जब भी आप डिज़ाइन बनाओ आगे, या जो भी हम डिस्कशन करेंगे, क्रिएटिविटी कितनी भी डाल दो, अगर वो प्रॉपर अलाइन नहीं है तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, अनप्रोफेशनल सी लगेगी। तो इसलिए इतना मैं थोड़ा बार बार जाके इस पर पुश मार रहा हूँ, क्योंकि देखो जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनको तो आइडिया, लेकिन जो नए हैं, जो फ्रेशर है, उनको इतना आइडिया नहीं होता। तो उनके लिए बार बार यही पुश कर रहा हूँ कि भैया अलाइनमेंट पे फोकस करना, इसलिए हर छोटे छोटे पॉइंट पे डीपली वापस जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल से पॉइंट हो गए। ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, और मैंने यहाँ पे आपको गाइडलाइन और स्टेट शिफ्ट की बात भी मैंने कर ली। इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। अब थर्ड पे आ जाता हूँ। थर्ड पे आने के बाद मैं एक और पाथ बना रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट एंकर पॉइंट और ये मेरा सेकंड एंकर पॉइंट, लेकिन इस बार सेकंड एंकर पॉइंट पे मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक जो है मेरा उसको प्रेस करके रखा हुआ। ठीक है, हालांकि अभी मैं लैपटॉप के टच पैड से चला रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे आपको थोड़ा गाइड भी करना है, तो मेरे हाथों का मूवमेंट और वो सब भी मुझे लेना था, इसलिए मेरे टच पैड का सही है। बाकी पेन टैप और माउस, वायरलेस माउस बेस्ट ऑप्शन है। फाइन, तो अभी मैंने क्या किया, फर्स्ट एंकर पॉइंट के बाद सेकंड एंकर पॉइंट किया, तो अभी मेरा लेफ्ट क्लिक अभी भी प्रेस है, और मैं जैसे इसको मूवमेंट करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मूवमेंट जैसे ही करा रहा हूँ, तो ये जो मेरी एक लाइन बन के आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, वो लाइन मेरी क्या है, वो थोड़ा कर्वी सी हो गई, जैसा मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंग मेरे पास कर्वी सी हो गई। और इस कर्वी लाइन के बाद आप नोटिस करेंगे दो स्ट्रेट लाइन और चल रही है, वो सिर्फ इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उसके पहले मुझे लेफ्ट क्लिक मेरे को छोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट ये कर रही है कि ये जो कर्व लाइन है वो इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस कर्व के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो कर्व, ये जो लाइन है, ये नेक्स्ट कर्व के एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं सिंपली बात करूं, देखो नोटिस करना, यहां से लेके यहां तक जितनी डायरेक्शन में मैं देखो जा रहा हूं, तो काइंड ऑफ अगर आप हल्का सा नोटिस करें, ये जो एंगल का कर्व बन के आ रहा है ना, ये सिंपल सा कर्व, ऑलमोस्ट उसके ही कर्व में देखो ये बन रहा आ रहा है। अगर आप एकदम यहाँ से स्टार्टिंग से नोटिस करो, तो देखो सिंपली उसी के कर्व में, ऑलमोस्ट उसी के बिहेवियर में बन के आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो कर्व है और ये जो कर्व है ऑलमोस्ट सिमिलर बनाने होते हैं, तो ये हमारी हेल्प हो जाती है। लेकिन ऐसा भी होता है, ये देखो मैं यहाँ पे एकदम स्ट्रेट अगर रखता हूँ, अब आप नोटिस करो, तो जो मेरा पहला कर्व था, ठीक है, और मेरा ये जो दूसरा कर्व है, एग्जैक्टली सिमिलर है। देखो नोटिस करो, ये एग्जैक्टली मेरा क्या है, कर्व जो सिमिलर आ रहा है। ठीक है, तो वो जब आपको इस तरह से कर्व ही दोनों तरफ चाहिए होते हैं, तो आप ये हेल्प ले सकते हैं। फाइन, लेकिन जैसे ही मैंने क्लिक किया, थर्ड पे आता हूँ, तो देखो अब कर्व हट सा गया। सिंपल सी बात है। अब मुझे अगर कर्व चाहिए या मुझे कुछ भी बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, या फिर सॉरी, मैंने मूव टूल में, हालांकि सेलेक्ट टूल में ऑलरेडी बता दिया है कि जो एंकर पॉइंट है उसको डिलीट करते हैं तो वो एंकर पॉइंट हट जाता है। फाइन, तो यहाँ पे मैंने एंकर पॉइंट हटा दिया, तो अभी मैंने क्या करो, मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा हुआ है, और ये मैंने कर्व ही बना दिया। एक तो ये हो गया, ठीक है। पहले वाले केस में मैंने क्या कहा था, ये दोनों सिमिलर मैंने करे थे। दूसरे वाले केस में मैंने एक कर्व बनाया, अब मैं दूसरा जो कर्व है मैं इसके एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जो मेरा पांचवा एंकर पॉइंट है उस पर क्लिक करके अपने अनुसार अभी भी लेफ्ट क्लिक से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने नए कर्व को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर मैं आगे जाऊंगा, तो जिस तरीके से मेरे को कर्व चाहिए मैं वैसे वैसे बना रहा हूँ एज पर मेरी रिक्वायरमेंट। मतलब सिंपली बात है, यहाँ पे आपको कर्व का एंगल देना है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखो, माउस का मूवमेंट कराओ, जिस तरह से कर्व बनाना है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इजी सा सॉफ्टवेयर है यार, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, ठीक है। बट लास्ट में आते आते कर्व बना के मैं वापस से अपने फर्स्ट पॉइंट को टच जरूर करूंगा, ताकि मेरा ये जो शेप है या फिर कह दूं पाथ है वो कंप्लीट हो सके। तो अभी मेरा ये जो है पाथ वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें सिंपल सी बात है। अब इस पाथ के अंदर क्या हो रहा है, देखो मैंने सिंपली तीन तरीके से इसके जो छोटे छोटे फंडामेंटल्स है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इस पाथ के अंदर जो रेक्टेंगल हमारा टूल है उसकी तरीके से क्या क्या सिमिलरिटी आती है, देखो सिंपल सी बात है कि क्योंकि आप कस्टमाइज बना रहे हैं, ये जो मैंने पाथ बनाई है कस्टमाइज बना रहा हूँ, तो ना तो इसकी विड्थ प्रॉपर होगी, ना इसकी हाइट प्रॉपर होगी। हो सकता है किसी तरफ से थोड़ा बाहर निकला हो, किसी तरफ से थोड़ा अंदर हो, तो यहाँ पे देखो विड्थ और हाइट का फीचर नहीं दिया हुआ।
बस इतना दिया कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन से कितना गैप आएगा, सिंपल सी बात है। रिपीट ग्रिड इसमें सेम फीचर है, आप इसको बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो, सिमिलर फीचर है, कोई अलग नहीं है, फाइन। तो कुछ फीचर इसके अंदर एक्टिव होंगे, कुछ एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन आपको मैं कुछ थोड़ा सा एक्सपेंड करने के हिसाब से, जैसे मेरा फिल का कलर है, इस पर मैंने क्लिक किया और मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, तो आप नोटिस करो एक रेड कलर मैंने इसको दे दिया। बाकी इसको बॉर्डर देनी है, बॉर्डर भी आप दे सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, अपने सुविधा अनुसार बॉर्डर दो। उसकी जो साइज है वो आप साइज दो, सेम काम करेगा, कुछ अलग नहीं करेगा। यानी कि जो रेक्टेंगल, इक्लिप्स, पॉलीगन और लाइन टूल में हमने जो डिस्कस किया था, वो सारे फीचर जो है कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। देखो, तो कई बार कस्टम बना रहे, हालांकि ये वैसा बना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आप इमेजिन करो कि थोड़ा थोड़ा शर्ट टाइप दिखने लग गया, बट ठीक है, कार्टूनी शर्ट जो कह सकते हैं, जो कार्टून में अलग अलग अतरंगी तरह की शर्ट्स दिखाते थे हम बचपन में, वैसी टाइप हो गई, बट ठीक है। इसको और थोड़ा अच्छे से बनाता तो वो थोड़ा शर्ट पूरा बन सकता था, मे बी, क्या पता मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊँ। अपनी बात नहीं करते, पेन टूल पे आते हैं, भटकना बहुत मुश्किल हो जाता फिर। चलो, तो यहाँ पे मैंने फिल कलर दे दिया, फीचर सारे सिमिलर है, कुछ अलग इसमें फीचर जो राइट हैंड साइड में है वो कुछ अलग नहीं है, सेम फीचर्स है जो हमने अदर टूल्स में बात की थी, कुछ फीचर इसमें से हटे हुए, बस फर्क इतना है, फाइन। तो 3 तरीके से मैंने आपको अभी ये जो है पेन टूल को, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाया। तो क्या था वो तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस है फोटोशॉप, इलुस्ट्रेटर और इसमें क्या डिफरेंस है, एक छोटा सा बारीक सा डिफरेंस है। देखो, ये मेरा पेन टूल, अगेन अभी देखो मैं इसी शेप के ऊपर क्या कर रहा हूँ, कुछ चीजें कर रहा हूँ। पहला डिफरेंस, पेन टूल यहाँ पे पाथ क्रिएशन के लिए है, एरिया सिलेक्शन के लिए नहीं है। मैं आपको ये सिंपल सी बात बता दूं, यहाँ पे एरिया सिलेक्शन वाला सीन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पाथ ही क्रिएट होगा। लेकिन फोटोशॉप के अंदर आप कंट्रोल एंटर के साथ पाथ भी सिलेक्ट कर देते हो, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन का नहीं है, क्रिएशन की बात हो रही है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं यहाँ पे पेन टूल पे जा रहा हूँ, ये मैंने एक एंकर पॉइंट किया, सपोज करता हूँ कि ये पहले से कोई मेरा शेप बना हुआ है, पाथ बना हुआ है, या ऑलरेडी कोई इमेज है, मुझे इसका ये जो एज इट इज, मुझे इसका जो पाथ पूरा पूरा वापस से कॉपी करना है। तो क्या फर्क आ रहा है कि देखो, मैंने यहाँ पे पाथ लिया और मैं इसके छोटे छोटे पॉइंट्स पे जैसे जाता हूँ, तो इसको ये कर्वी टाइप पॉइंट दे रहा हूँ। देखो, ये कर्वी टाइप पॉइंट दे रहा हूँ, इसमें ऑब्वियसली आपका जो माउस का हाथ है वो काफ़ी बैठाना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है। ये मैंने एक और पॉइंट लिया, अब इसको भी मैं कर्वी टाइप दे रहा हूँ, जितना बैठे उतना अच्छा है। लेकिन कई बार नहीं बैठता है, तो पहले क्या होता था फोटोशॉप के अंदर, देखो ये हल्का सा, देखो बैठ नहीं रहा है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। जब मैं इसको थोड़ा सिलेक्शन के तौर पे आ रहा हूँ, तो देखो ये हल्का हल्का बैठ नहीं रहा है, तो क्या होगा मेरा, सिंपल सी बात है, ये मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे एंकर पॉइंट लिया और ये मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा अपने रिक्वायरमेंट अनुसार मैंने फिलहाल सेलेक्ट कर दिया। मैं इसको थोड़ा स्मूथली नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बेमतलब उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंस जो बता रहा हूँ, एक तो मैंने पाथ वाला बता ही दिया, दूसरा ये है कि अब मुझे जैसे यहाँ पे ये देखो कर्व टाइप आ रहा है, ये जो एक मूवमेंट कर रहा है, देखो ये वाला कर्व जो है ना, इसको तरीके से सेलेक्ट करना है। तो छोटे छोटे कर्व तो मैंने यहाँ पे कर लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये छोटे छोटे मैंने कर्व कर लिए, उसमें चलो एक बार के लिए मैं स्मूथली नहीं करके ले रहा हूँ। अब होता क्या था फोटोशॉप के अंदर, जब आपको इस तरीके से कर्व बनाना होता था, तो आप क्या कर सकते थे, नेक्स्ट कर्व को जो है वो हटा सकते थे ऑल्ट की हेल्प से। यानी नेक्स्ट कर्व को हटाना था तो आप ऑल्ट की हेल्प से हटा सकते थे, लेकिन इस बार यहाँ पे ऑल्ट की तरह से हटता नहीं है, वो सीधी सीधी एक तरह से उसी के एंगल को वापस से वो ले आता है। जो एंगल मैंने अभी ये वाला जो एंगल सेलेक्ट किया था ना, ये वाला, इसी एंगल को दोबारा लिया था, बस ये थोड़ा सा बारीक सा डिफरेंस है, वो जब आप काम करोगे तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी। बाकी ओवरऑल इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लगे कि भाई कॉम्प्लेक्स है या चीज़ें जो वो हेक्टिक है, वैसा कुछ नहीं है। बस दो बेसिक डिफरेंस थे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर से इसके अंदर, जो फीचर इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे क्या होता था कि आप जो लेफ्ट वाला जो ऑल्ट की के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट कर्व को जो है वो हटा सकते थे, लेकिन इसमें नेक्स्ट कर्व हटेगा नहीं, एज इट इज पुराना जो कर्व है वो कैरी फॉरवर्ड टाइप सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या है, जो पेन टूल है उसमें हमने ये जनरल डिस्कशन किया है। तो ओवरऑल बात सिंपल सी है कि पेन टूल आखिर काम किसके आता है, सिंपल एक लाइन में समझाऊं, पाथ क्रिएशन के काम आता है। अब पाथ का मतलब सिंपल से लाइन है, कस्टम शेप बनाने के काम आता है। और कोई भी पाथ एक लाइन में नहीं होगा, हमेशा एक क्लोज पाथ इसके अंदर बनाना होगा, तभी जाके आप अपना पाथ यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ तामझाम मैंने एक्स्ट्रा नहीं बोला।
बाकी फीचर्सटिक बात मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे कर रही थी। सो ओवरऑल पेन टूल भी लेना जरूरी था ताकि कल को जब हम डिजाइन बनाए या कुछ भी बनाए तो आपको कोई तरह की कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। क्योंकि होता क्या है, जब मैं प्रैक्टिकल पे आता हूँ तो फिर कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई टूल नहीं समझा होता तो फिर वहां पे दिमाग यही चलता है कि ये हो क्या रहा है। तो बैठे बैठे, और कई बार ऐसा भी होता है प्रैक्टिकल कराते हैं, हमने कई बार सोचा होता है कि ये हम प्रैक्टिकल में कराएंगे, लेकिन उस समय कई बार दिमाग कुछ अलग चल जाता है, कुछ नया बनाना होता है, फिर उस नए में हमने कोई एक्स्ट्रा टूल ले लिया जो हमने पढ़ाया हुआ नहीं होता है, तो फिर ऐसा होता है कि उस टूल के बारे में भी जानकारी दो उसी समय, फिर उसको यूज करो, तो कई बार वो जो है ना, वो जो रिदम है वो खत्म हो जाता है। तो बेटर क्या रहता है स्टूडेंट के लिए भी और हमारे लिए भी कि पहले टूल को अच्छे से समझ लिया, अब प्रैक्टिकल में आसानी हो जाएगी हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने में। तो ओवरऑल आज जो डिस्कशन किया वो हमने किसका किया, वो हमने किया पेन टूल का, जिसमें हमने एक कस्टम पाथ बनाया, क्लोज कस्टम पाथ हमने बनाया। फाइन, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को यहीं रैप अप करूंगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये फिर भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप मुझसे शेयर करिए, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा आपका नॉलेज लेवल और एनहांस कर सकूं। सो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।